नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए फर्स्ट डे की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की, और हम लोग लिख लेते हैं डे फर्स्ट। ठीक है, आज हम लोग डे फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वर्ण, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वर्ण चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी से ही आगे चल करके आपके बना है वर्णमाला। ठीक है, यहीं से आगे चल करके आपका तैयार हुआ है चैप्टर वर्णमाला। तो इसी के बारे में हम बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे। देखिए, आपको बेसिक नॉलेज पता होगी, आप सभी को हिंदी ग्रामर आपने इतना अच्छे से पढ़ा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए मैं आपको एक बेसिक हिंट समझाता हूं। देखिए, सबसे छोटी जो ध्वनि है जिसको हम लोग वर्ण या इसी वर्ण को एक नाम और अक्षर इसको अक्षर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। देखिए, तीन नाम, वर्ण, अक्षर या ध्वनि। वर्ण, अक्षर या ध्वनि। अब ध्वनि जैसे हमने कहा ये आ, ध्यान से समझने का, ये क्या है? एक वर्ण है, ठीक है, ये क्या है? एक अक्षर है, और जब हमने बोला आ तो इसे ही कहते हैं ध्वनि। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, यही वर्ण, वर्ण से वर्णमाला कैसे बनी? जब वर्णों का समूह इकट्ठा हुआ। जो वर्ण है, जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा। मैं आपको अगर समझाऊं तो ये सभी क्या हैं? ये सभी, इनको आप कहोगे वर्ण हैं। ठीक है, का, खा, गा, ये अलग अलग हैं, ये वर्ण हैं। लेकिन ऐसे हमने कहा आपसे कि इनकी श्रृंखला आगे ऐसे बढ़ा दी जाए। अब ये जब कोई एक रहेगा तो वर्ण, ये एक रहेगा तो वर्ण, लेकिन जब ये एक समूह में आ जाएंगे तो इनको वर्णों कहते हैं, वर्णों। ठीक है, वर्णों का मतलब जिसमें कई वर्ण हो। इस समूह में 1, 2, 3, 4 वर्ण हैं, इसको वर्णों कह दिया। तो वर्णों के समूह को, जो वर्ण हैं, इनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इनके समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला मैं आपको ही समझाता हूं। वर्णमाला, वर्णमाला, आपको पता है वर्णमाला में क्या होता है? ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसको, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्णमाला में दो चीजें आपको जानना है। वर्णमाला में पहली चीज तो है आ से लेकर ज्ञ तक जो कुल 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। क्या है? कुल 52 वर्ण हैं। इन्हीं 52 वर्णों को ही हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आ से लेकर ज्ञ तक है, इसको हम लोग दो भागों में तोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ है स्वर और दूसरी तरफ होता है व्यंजन। ठीक है, दो क्षेत्रों में इसको तोड़ देंगे। अर्थात हमने, चाहे आप इसको आज से ज्ञ बोलो और चाहे इसको आप वर्णमाला बोलो। क्या बोलो? वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छे से फ्लोचार्ट में दिखा रहा हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये आपका हो गया वर्णमाला। ठीक है, अब आपको पता होगा इस वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए? कुल वर्ण आपके हो गए इसमें 52। ठीक है, मतलब आ से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, और इसको हम आगे दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आपका कहलाता है स्वर और एक आपका कहलाता है व्यंजन। ठीक है, अब देखिए, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। इस स्वर को भी 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। चलो यही देख लेते हैं। इस स्वर को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं।
सबसे पहले आता है हरिश्व स्वर, हरिश्व स्वर। फिर आपको पढ़ना है दीर्घ स्वर, और फिर आपको पढ़ना है प्लुत स्वर। मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे छोटा आ आपका हरिश्व स्वर, बड़ा आ आपका दीर्घ स्वर, और जब कोई आ हमने बोला और इसके बाद इस टाइप का अगर लगा दिया तो ये ही आपका है प्लुत स्वर। देखिए इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब हम लोग व्यंजन को देख लेते हैं। तो व्यंजन में हमको एक पढ़ना है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, और फिर हमको पढ़ना है ऊष्म व्यंजन, और फिर हमको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। और इसी में हमको पढ़ना है अनुस्वार प्लस अनुनासिक। ये दोनों आपके आते हैं अयोगवाह के अंतर्गत। इसी वर्णमाला में ही अयोगवाह भी होते हैं, जिनको अनुस्वार और अनुनासिक मतलब अंग और ये आपका चंद्र बिंदु, और एक लास्ट आपको इसी में पढ़ना है विसर्ग, जो आप इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम वाइज हो गया है। वर्णमाला में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं तो आप जो है इसको अच्छे से जान लेंगे। बहरहाल मैं कल आपको जो वीडियो कल लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको पूरा जो है स्वर व्यंजन में पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको रटा दूंगा क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।